घर वाले बार बार कहते हैं देखो नमक लिखा हुआ है, नमक भी लाना। हालांकि वो लिखा हुआ है, लिखा रहने के बाद भी वो बार बार क्यों कह रहा है? क्योंकि मेरे भाई नमक ऐसा चीज़ है जिसके बिना आप खाना नहीं खा सकते हैं। हाँ तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का वीडियो में मैं बात करूँगा कि अल्लाह की नेमतों के बारे में। अल्लाह का ये जो नेमत है, इतना सुंदर दुनिया है, इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। वैसे तो मैं रात को ही वीडियो बनाता हूँ, लेकिन आज दिन में थोड़ा वक्त मिल गया तो मैं आप लोगों को कुछ बयां करूँगा। मैं छत के ऊपर आया तो छत के ऊपर ये देखिए मस्जिद है मेरा बगल में, यहाँ मस्जिद है और ये सारा देखिए लोकेशन देखिए। अभी शाम का टाइम है, अभी मतलब आधा घंटा बाद, कुछ देर बाद मगरिब का अज़ान हो जाएगा। तो सोचा कि मैं कुछ मतलब बातें कर लूँ आपसे, आप लोगों को कुछ बातें बता दूँ। तो मेरे दोस्त इस नज़ारा को, इस शाम का टाइम का इस लोकेशन को, नज़ारा को देखते हुए मुझे एक आयत याद आया। और वो आयत ये है कि सूरह अर्रहमान में वो आयत है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो इस आयत का मतलब ये होता है कि ऐ इंसान और जिन, तुम अपने रब के कौन सी नेमतों को झुठलाओगे, कौन सी नेमतों को ठुकराओगे। मतलब ये इतना सुंदर आसमान, ये ज़मीन, उसके बाद ये पहाड़, ये नदियाँ, आप कौन सा चीज़ को आप झुठलाओगे। और मेरे दोस्तों इस बात को अल्लाह तबारक व तआला ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, सूरह अर्रहमान में 2 आयत या 3 आयत के बाद इसको 31 मरतबा इस कुरान के आयत को, शब्द को रखा है, 31 मरतबा। मेरे दोस्त मैं आपको एक उदाहरण दे दूँ, हमारा जो दुनिया में चलता है, एक उदाहरण दे देता हूँ आपको। जो हमारा घर में, मान लीजिए कि आपको राशन लेने भेजता है, तो उस राशन में हर चीज़ का लिस्ट बना देता है। लेकिन मेरे भाई हर चीज़ लिस्ट बनाने के बावजूद भी अगर उस लिस्ट में कोई इम्पोर्टेंट चीज़ लिखता है, लिखने के बावजूद भी अगर कोई इम्पोर्टेंट रहता है, मतलब उसके बिना कुछ होगा नहीं, काम नहीं होगा, तो उस चीज़ को घर वाले, जब आप निकलते हैं घर से बाज़ार, तो निकलते समय उस चीज़ को बार बार कहता है। मान लीजिए नमक, मान लीजिए कि राशन के अंदर नमक भी लिखा हुआ है, तो वो घर वाले बार बार कहते हैं देखो नमक लिखा हुआ है, नमक भी लाना। हालांकि वो लिखा हुआ है, लिखा रहने के बाद भी वो बार बार क्यों कह रहा है? क्योंकि मेरे भाई नमक ऐसा चीज़ है जिसके बिना आप खाना नहीं खा सकते हैं। हाँ तो इसीलिए घर वाले बार बार कहते हैं देखो नमक मत भूलना। फिर आप बाइक में चढ़ जाते हैं, फिर बोलता है कि नमक मत भूलना, जबकि वो लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए उस चीज़ को बार बार कहता है घर वाले। मेरे दोस्तों ये तो दुनिया की बात हो गई, ये तो दुनिया की बात हो गई कि एक नमक के लिए बार बार कह रहा है। और सोचिए इस ज़मीन को बनाने वाला, इस आसमान को बनाने वाला, पहाड़ को बनाने वाला, नदियाँ को बनाने वाला अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या बोलते हैं कि फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, इस शब्द को बार बार 31 बार दिया है। सोचिए इसका कितना इम्पोर्टेंट माना है और कितना इम्पोर्टेंट ये आयत है। तो अल्लाह कहता है कि ऐ इंसान और जिन, तुम अपने रब के कौन सा नेमतों को ठुकराओगे। तो आप बताइए, आपका शरीर में जो चीज़ें हैं, आँख है, मुंह है, नाक है, हाथ है, हाथ देखिए कैसे फोल्डिंग हो रहा है, ऐसे ऐसे फोल्डिंग हो रहा है। आप सोचिए ज़रा, क्या हम कभी इस फोल्डिंग हो रहा है तो इसमें कभी ग्रीस या ऑयल डालते हैं? कभी नहीं डालते हैं। ये अल्लाह की नेमत नहीं तो और क्या है। हाँ आप एक बाइक में अगर मोबिल नहीं डालेंगे 3 महीना या 4 महीना बाद, तो शायद वो बाइक गर्म हो जाएगा, उसका इंजन बास्ट भी हो सकता है। लेकिन मेरे भाई अल्लाह ने हमें ऐसा शरीर बना के दिया है जिसमें ना हम मोबिल डालते हैं, ना कुछ ऑयल डालते हैं, ना ग्रीस डालते हैं। अल्लाह की नेमत है ये मेरे दोस्त। इसीलिए अल्लाह ने बार बार कहा है कि तुम कौन सा नेमतों को ठुकराओगे।
कौन सा मेरा किस नेमतों को झुठलाओगे। तो मेरे दोस्त, मेरा कहने का मतलब ये है कि इस आयत को हम लोगों को सीरियसली लेना है, इस आयत को समझना है। अल्लाह ने फरमाया है जब कि कौन सा नेमतों को ठुकराओगे, तो इस बात को हमें गहराई से लेना है, समझना है। और मेरे दोस्त, नमाज़ पढ़िए, अल्लाह का रहमत, अल्लाह का नेमतों को झूठा मत कीजिए। और एक बात, इतना झरना, इतना नदियाँ, इतना पहाड़, इतना सारा कुछ बनाया है, तो इन चीज़ों का फ़ायदा भी उठाने कहा है अल्लाह, लेकिन गलत तरीके से नहीं, गलत तरीके से यूज मत कीजिएगा इसे। अच्छा इस्लामिक जो मतलब हम लोगों को हुक्म दिया है जिस तरह से यूज करने के लिए, उस तरह से यूज करना है मेरे दोस्त। इन सब चीज़ों का गलत इस्तेमाल मत कीजिए। अल्लाह का चीज़ है, अल्लाह का चीज़ों को देखकर, अचानक कुछ चीज़ें देखकर, अल्लाह का करिश्मा देखकर सुभान अल्लाह कहना चाहिए। फिर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, ना कि हम लोगों को उन चीज़ों को गलत इस्तेमाल करना चाहिए। तो यही से मैं अपने बात को ख़त्म करता हूँ मेरे दोस्त। और मेरा वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं थोड़ा नया हूँ तो शायद बोलने में मेरा कुछ हिचकिचाहट हो रहा है, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए। और ऐसे इस्लामिक बातें जानने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा के रखिएगा और मुझे हौसला दीजिए। मैं तो स्कॉलर नहीं हूँ, लेकिन मैं आसान भाषा में आपको समझाने का कोशिश करूँगा। तो ठीक है, बाकी अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से रहिए।